देखो परमिशन दे दी मैंने। हाँ जी। अब देखिए क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, ये डायग्राम बना देता हूँ मैं। ठीक है, और इस तरीके से ये कोई बैलून है। ठीक है, यहाँ पर इसमें दिया है एक लड़की है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद ए विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2। देखिए बेटा, ये आपकी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और यहाँ इस तरफ से यहाँ वो लड़की है। ठीक है, यहाँ वो लड़की है, इसकी 1.2 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, समझ आ गया आपको? लड़की है। तो डायग्राम आपको दे रखा है, आप डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने भी। देखिए, अब ये जो बैलून है, ये लड़की जो है यहाँ से, लड़की बेटा यहाँ नहीं है, एक मिनट सॉरी, लड़की यहाँ है। लड़की यहाँ है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये लड़की जो यहाँ पर है ना, ये लड़की इस बैलून को देख रही है, यहाँ क्या देख रही है? तो इसकी आईज के पास यहाँ एंगल बनेगा। इस लड़की की हाइट कितनी है बताओ? 1.2। तो इसका जो एंगल यहाँ बनता है वो बनता है 60। ये पूरा समझाऊंगा मैं। फिर बैलून है ना, ये बैलून मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इसमें लिखा भी है कि ये हाइट चेंज नहीं कर रहा। ये बैलून यहाँ चलते चलते यहाँ आ गया, यहाँ चला गया। लड़की फिर वहां देखेगी, लड़की यहाँ से वहां देखेगी, यहाँ। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो 30 है। ठीक है, अब देखिए ये जो हाइट होगी ना, ये आपकी 1.2 होगी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। देखो, एक लड़की है 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with the wind in horizontal line at a height of 88.2 from the ground, from the ground। ये ग्राउंड लेवल है। हॉरिजॉन्टल लेवल समझते हो ना? ये कौन सा लेवल है? ग्राउंड लेवल। इस ग्राउंड लेवल से जो पूरा हाइट है, ये जो पूरा हाइट है यहाँ तक, ठीक है, ये जो हाइट है यहाँ से, यहाँ से ये जो हाइट है ये 88.2 मीटर है। कहाँ से हाइट है? ग्राउंड लेवल से। जब लड़की ने इसको यहाँ देखा तब उसका एंगल बन रहा था ये वाला, तब एंगल कितना था? 60 था। अब बैलून जब यहाँ से वहां चला गया, ठीक है, तो इसका एंगल बन गया ये 30, दूर चला गया ये। ठीक है बच्चों, अब इसने पूछा क्या आपसे? पूछा ये है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूस 30। रेड्यूस का मतलब कम हो गया। क्वेश्चन समझ के बताओ क्या पूछा है? ये डिस्टेंस पूछा है, ये डिस्टेंस समझ गए क्या? बताओ, बोलिए। बैलून यहाँ पर था, यस सर। मूव करता करता यहाँ चला गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये पूछा आपसे। ठीक है, अच्छा अब इसका नाम देते हैं ए बी सी, इस पॉइंट का नाम डी, ये 90 है, और इस पॉइंट का नाम ई। अच्छा ये बताओ, ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा? ये वाला, ये भी एक्स होगा।
3x है तो ठीक है। अब देखिए ये 1.2 है, ये वाला कितना है 1.2 है। यहाँ से यहाँ तक 88.2 है, तो 88.2 में से 1.2 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये वाला बताओ कितना आ जाएगा, ये वाला अंदर अंदर का कितना आ जाएगा बताओ, 87। क्लियर। अब देखिए आपको लेना है ट्राइंगल सी ए बी, ट्राइंगल सी ए बी लेना है। इस ट्राइंगल में आप इसमें ये एंगल 60 है, tan थीटा लगाना है। तो परपेंडिकुलर ये वाला कितना होगा, ये वाला 87 है, तो ये वाला भी कितना होगा बोलिए, अरे बोलो ये वाला कितना होगा 87। तो P बाई बी 87, और बेस कितना है, बेस ये मान लीजिए ये वाला बेस कितना है y। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1060 अंडर 3 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा अंडर 3y इक्वल टू 87। तो y इक्वल टू कितना 87 बाई अंडर 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, अब आपको ट्राइंगल यूज करना है, ये वाला ट्राइंगल। ट्राइंगल बताओ कौन सा, ए डी ई, ए डी ई। इसमें लगाना है tan थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 87, और बेस बेस पूरा कितना होगा, पूरा x और ये y, x प्लस y। tan 30 होता है 1/√3, ये हो गया आपका 87 अपॉन x प्लस वाई। इसका इससे इंटू कर दो, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर, इसका इससे कर दिया 87 अंडर। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करना है, इस y की वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ x प्लस इस y की वैल्यू डाल दो, y बताओ कितना है 87/√3। इस तरफ कितना है 87√, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का है, इधर ले आइए इसको। तो 87√3 माइनस 87/√3, इधर बच गया आपका x। अब इसमें 87 कॉमन ले लो, 87 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका √3 माइनस 1/√3, यहाँ आ जाएगा x। ठीक है, कितना आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए x बराबर 87, नीचे एक लगाओ, इसका एलसीएम आ गया अंडर 3 में एक का डिवाइड अंडर 3 का अंडर 3 से इंटू कर दिया तो ये आ गया 3, इससे ये कैंसिल ही आ गया 1। तो x इक्वल टू 87 इंटू 2 अपॉन अंडर 3। अब अंडर 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज कर देंगे। इसमें ऊपर नीचे अंडर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना बन गया, ये दोनों ये वाला 3, और ये बन गया 87 इंटू 2 इंटू अंडर 3, 87 तो ये। अब 3 से काटेंगे, ये बन जाएगा आपका 29, 29 टू जा हो गया 58√3। तो बेटा जी ये आपका आंसर है, ये आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, x ट्रेवल किया, तो ये आपका डिस्टेंस है। सर हाँ 59 नहीं सर है वो यार। 59 क्या हुआ, √3। 59 नहीं, ये 29 है। 29 का 2 से इंटू अच्छा करना पड़ेगा ना, हाँ सर ठीक है। सर वो चेक डाउट कर नहीं लो। किया क्लियर आपने। अरे वो हाँ डाउट क्या, वो अभी करता हूँ बेटा। वो कल है ना, वो आरडी में आपने सवाल पूरा नहीं बताया मुझे, अभी क्लियर करता हूँ। देखो वो एक बच्चे का मेरे पास फोटो आया था उसका, अभी करता हूँ देखो।
अच्छा क्या याद करवा दिया मुझे। हाँ, अब वो आपको क्वेश्चन बोलना पड़ेगा, मुझे क्वेश्चन बोल दो पहले, सही से बोलना क्वेश्चन। सही से क्वेश्चन बोल दोगे क्या? सर 2 मिनट रुको सर, मैं खोलता हूँ बुक अभी। सर लिखो इफ हाँ बोलो। ब्रैकेट sec a plus tan a एक मिनट, सेक ए प्लस plus tan a टेन, हाँ ब्रैकेट में sec b plus tan b सेक बी प्लस में टेन बी, हाँ tan b आगे sec c plus में tan c सेक सी प्लस में टेन सी is equal इज इक्वल sec a minus tan a अच्छा, इज इक्वल मैं यहाँ लगा देता हूँ, इज इक्वल यहाँ लगा देता हूँ, सेक ए माइनस में टेन ए, फिर sec b minus tan b सेक बी माइनस टेन बी, sec c minus tan c सेक सी माइनस में टेन सी, ये है ना। अब प्रूव करनी है आगे कुछ और भी लिखा है इसमें, आगे कुछ और भी prove that लिखा है। each prove that each of the side is equal to plus or minus 1 Prove that each of side is equal to, ये है ना सवाल। yes sir हाँ, अब देखिए आपके पास इसका मतलब क्या है, ईच ऑफ साइड मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर प्लस माइनस वन और राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या आएगा, बोलो, समझ गए क्या? ईच ऑफ साइड, क्लियर? यस सर। अब तुम ध्यान से देखो, सेक्स के थीटा माइनस टेंस के थीटा बताओ कितना होता है? 1 वन होता है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का। एक बार मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, ठीक है, एक बार मैं लेफ्ट हैंड साइड ले पूरा सवाल ले लेता हूँ। अपने प्रूफ ये करना है ना, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो मैं क्या करता हूँ, ये सवाल ये पूरा है, ये सवाल ऐसे पूरा सवाल है ये, और इस पूरे को सोल्व करना है, ठीक है। तो ये बताओ, अगर मैं, ध्यान से देखना भी तुम लोग, छोटा सा एक सवाल सुनो, गौर से सुनना सारे बच्चे। ये फॉर्मूला सबको पता है ना? ये फॉर्मूला yes सबको sir पता है? हाँ, Yes, अब sir. तुम Yes, ध्यान sir. से देखो, इसको समझो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये जानते हो ना, ये वाला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, हाँ सर। ए प्लस बी ए, जानते हो? तो Yes, sir. सेक स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर, ये क्या बन जाएगा बताओ? सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन बराबर एक, सही है क्या? बोलो। यस सर। हाँ, अब देखिए सेक प्लस टेन की वैल्यू क्या आएगी बताओ, इसकी निकालो वैल्यू, बताओ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बताओ कितना है इसकी वैल्यू? इस चीज को आप नीचे भेज दो उसके, बताओ आई कि नहीं आएगी? यस सर। हाँ, अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, आप है ना इसकी वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू डाल दो आप, बताओ कितनी है इसकी वैल्यू? ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये थीटा सेम आपका, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, बताओ, बोलो। 1 over sec theta 1 minus over 10 sec minus tan 1 ओवर सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, थीटा बताओ कितना होगा? A. ए। और इसकी भी डाल दो, सेक बी प्लस टेन बी बराबर होगा 1 अपॉन सेक बी माइनस टेन बी, डालो कितनी आएगी? सेक थीटा माइनस Sec. में टेन थीटा, आ जाएगा समझ में? बोलो। yes sir अच्छा, अब सेक सी प्लस टेन सी क्या होगा?
आ रहा है क्या समझ में? बोलो। यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। हाँ, अब इसको मैं हटा देता हूँ। इसको हटा दूं क्या? हटा दो हटा सर। देता हूँ। हाँ, आगे देखिए, बराबर ये, इसको लिखा मैंने सेक ए माइनस टेन ए, इसको सेम लिखा, सेक बी माइनस टेन बी, और सेक सी माइनस टेन सी, उसको सेम लिख दिया बस। अब देखिए, 1 × 1 × 1 कितना आएगा बताओ? 1। और इस चीज का इधर इंटू करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इंटू ऊपर करेंगे और इस पूरे का इंटू इधर करेंगे। तो जब ये बताओ, इस चीज का मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो इस साइड बताओ क्या आएगा? ये आ जाएगा। और इस चीज का इंटू करेंगे इस वाले से, तो यहाँ कितना आएगा? सेक बी माइनस टेन बी का होल स्क्वायर। और इस चीज का मल्टीप्लाई उससे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सेक सी माइनस में टेन सी का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या बताओ? यस सर। बोलो। यस सर आ रहा है। अब इसका सर, समझ आ बोथ रहा है। साइड रूट ले लिया, तो यहाँ बताओ मुझे, इस 1 का रूट बताओ क्या आता है? +-1। क्यों? देखो, 1 का स्क्वायर होता है 1, और -1 का स्क्वायर भी क्या होता है? +1। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ एक नंबर है, उसका स्क्वायर करने से 1 आ रहा है, तो यहाँ बताओ कौन है? आप श्योर हो क्या 1 है या वन -1 है? सर 1 का भी हो -1 नहीं हो सकता? -1 भी हो सकता है, दोनों हो सकते कौन सा हो भी हो सकता है सकता नहीं है। यार। तो इसका मतलब है, इसका जब रूट लिया जाएगा तो स्टार का जो आंसर होगा वो +-1 होगा। सही बात है क्या? बोलो। यस सर। तो इसका रूट कितना है? +-1। और इसमें से क्या होगा? ये स्क्वायर है ना, ये देखो मल्टीप्लाई यहाँ पर है ना, तो यहाँ से और यहाँ से स्क्वायर ऐसे ऐसे लगा देंगे एक साथ, ये, और ये कट जाएगी। तो बताओ कितना आएगा? सेक ए माइनस टेन ए, सेक बी माइनस का टेन बी, और सेक सी माइनस का टेन सी। समझ आ रहा है क्या? बोलो बोलो। यस सर। अब यस ये सर। बताओ साइड, हाँ ये साइड बताओ कौन सी है? ये वाली चेक करो, कौन सी है ये? RHS। बोलो बोलो। यस सर। समझ गए क्या? समझ गए अच्छा, सर। अब ये बताओ, एक बार बताओ, ये RHS है, ये वाली RHS है, ये बराबर बताओ किसके थी? LHS। तो अगर इसका आंसर +-1 है और ये बराबर है इस वाले के, तो ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बताओ कितना होगा? 1 +-1। हाँ, क्यों? क्योंकि बराबर है, ये साइड बराबर है इस साइड के, इसका आंसर +-1 है, जिसका आंसर भी +-1 होगा। मैं कल ये समझ बैठा कि इससे ये प्रूफ करना है, जबकि सवाल ये नहीं था, सवाल था कि ये पूरा आपको गिवन था, इस पूरे में लेफ्ट का आंसर भी +-1 होगा और राइट का आंसर भी +-1 होगा। आप बताओ समझ गए क्या? यस सर। यस सर। समझ आ रहा है भैया? बता दो बोले मुझे। हाँ यस सर सर। एकदम आ रहा है। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पर अपलोड कर, आप देखते हो यूट्यूब पर क्या? क्लास हैं। यस देखते हो सर, यूट्यूब हाँ पर? देखते सर। हैं। देखते हैं। हाँ, आज मैं लेक्चर डाल दूंगा, 2 सवाल तो वो रिकॉर्ड कर लिए मैंने, एक आज की क्लास डाल दूंगा, और अच्छे से आप देख लेना। तो कमेंट क्या करो, उसमें कुछ आता ही नहीं। हाँ सर ये काम क्या? करेंगे फिर तो।
हाँ क्या कह रहे हो? आज करेंगे सर, कमेंट करेंगे आज, अरे एक शेयर कर नाम तो देंगे। लिखना है, नाइस लिख दो, अच्छा लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिख दो यार। हाँ सर देखो जरूर लिखेंगे। 15 नंबर सवाल देखो, ए स्ट्रेट हाईवे। ये 15 नंबर सवाल आप बुक खोल के रखिए यार, मुझे दिखाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, देख लो 15 नंबर सर बुक सवाल, ठीक खुली है। है, बस आप क्वेश्चन करवाओ, दिख रहे ठीक हैं। है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू फुट ऑफ द टावर। ये कोई टावर है, ये क्या है, बी के टावर है, और टावर के फुट से, लीड का मतलब शुरू होता है, ये एक हाईवे, हाईवे, ठीक है। आगे लिखा है ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी यहां पर बैठा है, टॉप पर। एक आदमी कहाँ बैठा है भैया, कहाँ बैठा है बताओ? टावर के ऊपर पे। टावर top के टॉप पे। हाँ, टावर के टॉप पर बैठा है, ठीक है, टावर के टॉप पर बैठा है। आगे लिखा है ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सा एंगल है? डिप्रेशन। क्यों? आदमी ऊपर से कहाँ देखेगा? नीचे। ये कार नीचे। यहाँ पर है, नीचे। हाँ ये कार यहाँ पर है भैया, ये पुराने जमाने की कार है ये, ठीक है। इस कार को एक आदमी यहां से यहाँ देख रहा है, तो इसकी आंख के पास, इसकी आंख के पास यहाँ एंगल बनेगा 30 डिग्री। इसका नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि आदमी नीचे देख रहा है, हमेशा एंगल बनाना है आंख के पास। और ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन है ये? हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसा लाइन होती है वर्टिकल, ऐसे होती है हॉरिजॉन्टल। अब कह रहा आगे विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द कार, फुट ऑफ द टावर। ये कार कहाँ आ रही है? इधर आ रही है चलकर, विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं कर रहा। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद ये कार यहाँ पहुंच गई। पहले सी पॉइंट पर थी, अब ये कार कहाँ पहुंच गई भैया? यहाँ पहुंच गए भैया, ये कार यहाँ पहुंच गई भैया। अब आदमी यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? बोलिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया इस लाइन का? यहाँ 60 से डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 60, ठीक है बच्चों, कितना हो गया? 60। तो पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से, इस पॉइंट से कार आगे चलेगी और यहाँ पहुंच जाएगी कार, यहाँ पहुंचेगी, तो टाइम क्या होगा? टाइम पूछा आपसे, टाइम पूछा है, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताओ, ये एंगल 30 है, तो ये बताओ कितना होगा? कितना होगा बताओ? 30। 30 क्यों? अल्टरनेट। हाँ, और ये एंगल इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ ये 60 है, तो ये भी कितना होगा? ये भी 60 होगा। 60 होएगा। ये हाँ, ये एंगल इसका अल्टरनेट है, ठीक है, समझ आ गया। अब ये बताओ कौन से एंगल है, बताओ ये वाले कौन से हैं? एलिवेशन के। हाँ, एलिवेशन नीचे बनता है, डिप्रेशन ऊपर बनता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, अपने को ये गिवन है कि स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड यूनिफॉर्म है, लेट बी स्पीड ऑफ कार v मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी मान ली? v मीटर पर सेकंड। और टाइम पूछा है, टाइम कौन सा? ये टाइम, यहां से इस पॉइंट से यहां आने में टाइम कितना लगेगा, ये आपसे टाइम पूछा है। तो फाइंड आउट क्या करना है बताओ, बोलिए। फाइंड आउट करना है अपने को
टाइम टेकन टू कवर, कौन सी डिस्टेंस बताओ, कौन सी डिस्टेंस बताओ, बीडी डिस्टेंस, बीडी डिस्टेंस, ये टाइम निकालना है। और ये टाइम लेट कितना कर लिया बताओ, लेट कर लो कितना, टी सेकेंड, कितना, टी सेकेंड लेट कर लिया। अब देखिए बच्चों, एक बार बताओ, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बताओ। Speed into time. तो पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस कौन सी बताओ, सीडी, CD यहां से यहाँ CD. ठीक है। अब टाइम बताओ कितना था, टाइम बताओ कितना लगा, 6 seconds. 6 सेकंड। दिया है ना आपको 6 सेकंड, क्या दिया आपको, 6 सेकंड दिया है। 6 सेकंड में कार यहां से यहाँ 6 सेकंड, और स्पीड कितनी है इसकी v, तो ये आ गया 6v। अब आप डिस्टेंस निकालो कौन सी है, bd डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालो आप bd। तो टाइम कितना है बताओ, t, यहां से यहाँ आने में t लगा, और स्पीड यूनिफॉर्म थी, यूनिफॉर्म से चेंज नहीं तो v लेंगे, तो ये हो जाएगा tv। इज इट क्लियर, बोलिए। यस सर। अब ट्राइंगल लेंगे, ये वाला नाम बताओ इसका, ए बी डी। ट्राइंगल कौन सा बताओ, ए बी डी, टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना मान लो एच, एच बाई बेस, बेस कितना है बी डी, टेन 60 हो गया √3 एच बाई बी डी। और बी डी बताओ कितना है, बी डी आपका है टीवी, इसका इस इंटू किया √3 टीवी बराबर इसके 1 लगा दो, ये आपका एच, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ट्राइंगल लेना आपको ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में आपको लगाना है टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस बताओ पूरा नहीं है किसका बेस, बेस कितना बताओ, बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी। टेन 30 होता है 1/√3 एच बी डी कितना है बताओ, टीवी, और डीसी कितना है, डीसी 6 वीक, क्या हो गया 6 वीक, ये बन गया √3h, इसको इसे किया टीवी प्लस 6 वीक। अब बेटा जी एक काम कीजिए, आप यहाँ पर √3h की वैल्यू डाल दो, h कितना था तेरा, h की वैल्यू कितनी है बताओ, बोलो, √3 टीवी बराबर टीवी प्लस 6 वीक, √3 3 टीवी कितना हो गया 3 टीवी, इस टीवी को इधर ले आओ, माइनस का टीवी ये हो गया 6v। 3 टीवी में से 1 टीवी निकाला, कितना बच गया, 2 2 TV. टीवी, ये 6v। अब बच्चों देखिए v से v कट जाएगा, तो t इक्वल टू आ जाएगा 6/2, t इक्वल टू कितना आया बताओ, 3. 3 सेकेंड। तो बच्चों 3 सेकेंड कौन सा समय है, यहां से यहां आने में, फुट तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगे, यहां से यहां आने में लगे 6 सेकेंड, तो 6 सेकंड तो ये वाले हो गए, और 3 सेकंड यहाँ वाले हो गए, तो यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम कितना लगा, 9 second. सेकंड, 9 सेकंड, कितना लगा, 9 9 seconds. सेकंड। 9 सेकंड। क्या सबको समझ आया भैया, यस सर। ये v से v कट जाएगा, क्योंकि इस v को इसके नीचे ले जाओ, यहाँ बेटा मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, डिवाइड में v ले जाओ, कट जाएगा। अब बताओ टाइम बताओ कितना बचा है, टाइम सर रहा है अभी पड़ी 8 मिनट पड़ी। 8 मिनट। सर एक बार वापस समझाना। वापिस समझाओ, सर देखो तभी 1 मिनट रुकेगा, मैं दोबारा सर डायग्राम बना वीडियो देता हूँ। रिकॉर्ड हो गई है, वीडियो अपलोड कर देना। हाँ कोई बात नहीं, देखो नया क्वेश्चन करवाऊं या मुकुंद दूसरा ये समझा दूं, तो आप देख लो सर। हैं सर ये क्वेश्चन तो आप मिल देखना, जाएगा अगला वापस कराना है तो यूट्यूब करा। पे, रिकॉर्डिंग तो हो एक गई है। क्वेश्चन बचा, अगला करा देता हूँ, कोई डाउट रहेगा तो कल पूछ लेना बेटा। एक क्वेश्चन बचा है, फटाफट देख लो, क्वेश्चन नंबर 16।
The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base से of the tower and in the same straight line with our complementary prove that height of the tower is 6 meter. देखिए बेटा, ये एक टावर है, ध्यान से समझना, ये एक टावर है, इसकी हाइट को मैंने h लेट कर लिया, इसके फुट पॉइंट से एक पॉइंट है, एक पॉइंट लिया मैंने C, ये डिस्टेंस लिया मैंने 9 मीटर, ठीक है, और एक पॉइंट लिया मैंने D, ये डिस्टेंस आपकी 4 मीटर। इसने बोला है फुट पॉइंट से 4 मीटर पर एक पॉइंट है और फुट पॉइंट से ही 9 मीटर पर एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट के साथ एंगल और इस पॉइंट के साथ एंगल, ये जो एंगल हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इस एंगल को थीटा मान लो, तो इसका ये वाला कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। हाँ, अब इन दोनों को आप जोड़ोगे ना तो थीटा माइनस थीटा कट जाएगा, जोड़ 90 आएगा। जिनका जोड़ 90 होता है उनको अपने बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि हाइट कितनी आनी चाहिए, बताओ कितनी आनी 6 चाहिए? मीटर। 6। तो आप ये ट्राइंगल ले लीजिए, इसमें आप लगाइए tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू होता है P बाई बी। तो बेस बताओ कितना है? 4। परपेंडिकुलर कितना है? h। इक्वेशन नंबर 1। अब आप ट्राइंगल लीजिए ए बी सी, ट्राइंगल लीजिए ए बी सी, tan और यहाँ आएगा थीटा। थीटा बताओ कितना है? यहाँ पर थीटा बताओ कितना है? ये पूरा थीटा है। परपेंडिकुलर h और बेस कितना है? पूरा बेस, यहां से यहां तक पूरा बेस कितना है? 9 मीटर। ये 9 मीटर। tan 90 माइनस थीटा, ये एक फॉर्मूला था, tan 90 माइनस थीटा बराबर tan का होता है कोट कोट थीटा। तो ये वाला हो जाएगा कोट थीटा, ये आ जाएगा h बाई 9। ठीक है बच्चों, अब देखिए tan थीटा जो होता है वो होता है 1/10। क्या होता है? 1/10। ये कितना आया? h बाई 9। tan क्या होता है? h बाई 9। tan क्या होता है? ये आप कैसे बने? अब आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? मल्टीप्लाई करने से कट जाएंगे। तो tan का इंटू किससे हो जाएगा बताओ? tan का इंटू बताओ किससे हो जाएगा? 1/10 से। और h बाई 4 का इंटू किससे हो जाएगा? h बाई 4 का इंटू h h बाई by 9 9 से। मल्टीप्लाई क्यों किया? ताकि ये कट जाए। यहाँ बच गया 1, इसका इससे किया h का स्क्वायर, इसका इससे किया 36, इसका इससे इंटू h का स्क्वायर, इसका इससे 36। अब इसका आप रूट ले लो, ये इससे कट जाएगा, कितना आएगा? h, और इसका रूट कितना आएगा? 6। बोलिए 6। हाइट है तो प्लस लेंगे, होता तो प्लस माइनस है, लेकिन हाइट है ना, ये पॉजिटिव होती है हमेशा हाइट। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती हाइट, इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा। बोलो क्लियर? क्या बताओ? यस सर। इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये चीज जिसका आंसर आ जाएगा। अच्छे से देख लो भैया, बोलो समझ आ गया ना सबको? यस सर, आ गया। यस सर आ गया। तो मैंने ना सुनो, कल वो क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई तो उसका मैंने वीडियो लेक्चर बना दिया है, उसको मैं शाम को अपलोड करूंगा। मोबाइल में नेट नहीं है तो शाम को अपलोड कर दूंगा मैं, तकरीबन 6-7 बजे कर दूंगा, और इस लेक्चर को भी अपलोड कर दूंगा। और मुकुंद बेटा कोई डाउट रह गया हो तो कल पूछ लेना आप, ठीक है? यस सर। हाँ, कोई डाउट रहा हो तो कल क्लियर कर देंगे, चिंता मत करना इस बात की। समझ तो सबको बढ़िया आ रहा होगा? यस Yes, सर, आ sir. रहा है। साफ दिख रहा है क्या? बहुत ही बढ़िया, कोई कमी नहीं है सर। यस सर। एकदम क्लास साफ, बढ़िया दिख रही है? एकदम साफ साफ बढ़िया एकदम। एकदम अभी क्लियर क्या है, सर, मैं एचडी है। अलग अलग ये मार्कर लेके आया हूँ, अलग अलग, हाँ, दिख हाँ रहे सर हैं। एकदम। और पूरा और भी वो मार्कर का पूरा डिब्बा ही लेके आया था, इनका यूज कर रहा हूँ एक बार तो मैं, ठीक है? सर एकदम रंग और बिरंगे। रंग बिरंगे सर, सारे तो नहीं, बस 2 कलर है मेरे पास, एक तो पर नहीं, ब्लू कलर मजा का आ है, रहा है। ब्लू ब्लैक। एक ब्लैक कलर का है। रंग बिरंगा तो लाएंगे, बाद में लाएंगे बेटा, थोड़ा सा अभी हाथपन चल रहा है, अभी हरा बाद में लाएंगे। आ गए। रिचार्ज भी मैंने 2 सिम में करवा रखा है, एक एयरटेल में और एक जियो में। जियो में 1.5 GB मिलता है, वो खत्म हो जाता है, 2 क्लास स्कूल की पड़ती है, फिर आपकी क्लास हो गई, फिर वीडियो अपलोड करना, इस तरीके से 2 सिम में रिचार्ज करवाना पड़ा।
नेक्स्ट मंथ में वो लगवाएंगे अपने घर पर वाईफाई सिस्टम। हाँ सही है सर, सही है एकदम। वो कितना नेट हैं? उसमें भले ही कितना नेट हाँ यूज वाईफाई करो से थोड़ा खर्चा होगा इसमें, वो लगा लेंगे ना, फिर क्लास का टाइम बढ़ा देंगे, 1 घंटा क्लास कर देंगे, फिर 40 मिनट की हो जाएगी, फिर हाथों हाथ इसका लिंक दोबारा शेयर कर देंगे। हाँ सर 2 क्लास लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। खर्चा तो हाँ। एक बार लगेगा पर सर सिस्टम तो हो थोड़ा जाएगा सारा। खर्चा लगेगा, तो आपसे हेल्प मांग रहा हूँ, थोड़ी कर दो हेल्प। क्या वो फोन